हेलो गाइस, कैसे आप लोग? कैसे चल रही सबकी पढ़ाई? एकदम बढ़िया, एकदम मजेदार। तो माय नेम इज संजीव पांडे और स्वागत है आपका अपने प्यारे से चैनल में, खूबसूरत से चैनल में, जेआर कॉलेज में, जो कि पार्ट है जेआर ट्यूटोरियल का। ओके, सो बढ़िया चल रही सबकी पढ़ाई, एकदम मजेदार। थोड़ा सा बीच में गैप हो गया था, तुम्हारे पास लेक्चर नहीं पहुंच पाया, बट अब ऑब्वियसली कंटिन्यूअस लेक्चर आ जाएंगे। सो लास्ट लेक्चर में अगर तुमको पता होगा, वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। हम लोग ने स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड न्यूक्लियर खत्म कर दिया था लास्ट लेक्चर में। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बहुत लोग बोल रहे थे सर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लो, बहुत लोग बोल रहे थे सर एसी लो, बहुत लोग बोल रहे थे सेमीकंडक्टर लो। डोंट वरी, ये तीनों के तीनों चैप्टर खत्म हो जाएंगे, याद रखना। ओके, मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारे मंथ एंड तक या फिर जैन के फर्स्ट वीक तक तुमको तीनों के तीनों चैप्टर खत्म होकर मिलेंगे, याद रखना। चलो, सो वी विल स्टार्ट विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में डिस्कशन करेंगे आज। मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में आज जानेंगे हम लोग। फैराडे लॉ देखेंगे, लेंस लॉ देखेंगे, हम लोग मोशनल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देखेंगे। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स आएगा यहां पे। ईएमएफ है ना, ये ईएमएफ इज ए इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। देखा, लिखते टाइम मेरे को खुद को याद नहीं रहता। इलेक्ट्रोमोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, दैट इज ईएमएफ, दैट इज पोटेंशियल। ओके, चलो, सो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में ऑलरेडी हम लोग ने ये चीजें, बेसिक चीजें हैं जो पढ़ी हुई है। हम लोगों ने देखा है कि अगर मान लो कहीं पे भी अगर मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, लेट्स से कहीं पे भी मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब ये मैग्नेटिक फील्ड अगर किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहे हैं, किससे पास हो रहा है? किसी पर्टिकुलर एरिया से पास हो रहा है। लेट्स यहां पे एक सर्कल एज्यूम कर लेता हूं, ऐसा सर्कल है और उसके अंदर से ऐसे 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 मैग्नेटिक फील्ड जा रहे हैं, यस और नो? ओके, और मान लो इस लूप का एरिया ए है और मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है वो बी है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे डिफाइंड होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज डिफाइंड एज दैट इज बी डॉट ए। हाँ है ना, यहां पे क्या होता है? इट इज अ डॉट प्रोडक्ट, इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ विच, like magnetic field and area vector, and this is the area vector. okay, this is the area vector. अब बेसिकली क्या है ये एरिया वेक्टर? ये चीज को थोड़ा सा समझो, ये क्या है एरिया वेक्टर? मान लो कि हम लोग लूप को थोड़ा सा ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, मान लो। तो एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है तुम्हारे सरफेस को, जो भी तुम्हारा एरिया सरफेस होता है ना, हमेशा उसको परपेंडिकुलर। जैसे मान लो कि अगर ये मेरे पास एक सरफेस है, ये मेरे पास एक बुक है, तो इस बुक को जो एरिया वेक्टर होगा वो इसको परपेंडिकुलर होगा, मतलब इस डायरेक्शन में उसका एरिया वेक्टर होगा। ओके, ये डायरेक्शन में भी हो सकता है, ये डायरेक्शन में भी हो सकता है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो यहां पे अगर मैं देखने जाऊं तो मेरा जो एरिया वेक्टर होगा वो कुछ ऐसा होगा, मतलब इट इज मेकिंग सम एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड एंड दैट इज थीटा। भाई, इट इज मेकिंग सम एंगल विथ मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज थीटा। तो अगर मैं देखने जाऊं तो ये वाला जो कंपोनेंट है, कंपोनेंट अलोंग मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट है, दैट कंपोनेंट बिकम ए कॉस थीटा, है ना भाई? मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग जो कंपोनेंट रहेगा, दैट बिकम ए कॉस थीटा। तो मैं बोल सकता हूं बी इंटू ए कॉस थीटा, तो यहां पे आ जाएगा बी इंटू ए कॉस थीटा। और मुझे पता है भाई, जो कॉस है वो कहां पे आता है? वो कहां पे आता है? वो आता है तुम्हारा, कॉस की कहानी कहां पे आती है? कॉस की कहानी आती है डॉट प्रोडक्ट में। कहां पे आती है? डॉट प्रोडक्ट में आती है, यस और नो? ओके, तो हम लोग डिफाइन कर सकते हैं फाई को। फाई इज अ स्केलर क्वांटिटी, दैट इज इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। कैसे डिफाइन कर सकते हैं? इट इज अ डॉट प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। इट इज अ dot product of magnetic field and area vector। ये एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी है। एरिया वेक्टर इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एरिया वेक्टर ऑलवेज कैसे होता है भाई? तुम्हारे एरिया को परपेंडिकुलर, तुम्हारा जो एरिया रहेगा उसको हमेशा परपेंडिकुलर। जैसे अगर ये तुम्हारा एरिया है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसे मिलेगा? परपेंडिकुलर टू दिस, तो इसको परपेंडिकुलर।
क्लियर, बात समझ आ गई एवरीवन, हाँ है ना? तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स? मैग्नेटिक फ्लक्स इज नथिंग बट योर B इंटू ए। अब अगर इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? अगर हम बात करें इसके यूनिट की तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स? तो भाई बी का यूनिट क्या होता है? दैट इज टेस्ला। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि द एसआई यूनिट इज टेस्ला, यस और नो। और साथ में क्या है? एरिया। तो एरिया को हम लोग लिख सकते हैं दैट इज मीटर स्क्वायर, तो दैट बिकम टेस्ला मीटर स्क्वायर। अब ये टेस्ला मीटर स्क्वायर को ही कंबाइन करके एक वर्ड बोला जाता है दैट इज कॉल्ड एज वेबर। क्या बोलते हैं उसको? वेबर। तो ऑल्सो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेबर। दैट इज WB से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ है ना? वेबर। तो उसको टेस्ला मीटर स्क्वायर बोल लो या फिर वेबर बोल लो, टेस्ला मीटर स्क्वायर बोल लो या फिर वेबर बोल लो। तुमने कभी देखा रहेगा मैग्नेटिक फील्ड का भी यूनिट अगर तुमने देखा रहेगा ना, मैग्नेटिक फील्ड यहां से डिफाइन कर सकते हैं। देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया। ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया, हाँ है ना? यहां से अगर हम देखने जाए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा भाई? ये एरिया को नीचे लेके आ जाओ तो मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय एरिया। तो भाई यहां पे ये हो जाएगा तुम्हारा वेबर और ये हो जाएगा तुम्हारा मीटर स्क्वायर। तो तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड जिसका यूनिट है टेस्ला, उसका एक और यूनिट है दैट इज वेबर पर मीटर स्क्वायर। इसलिए हम लोग बहुत जगह ना वेबर पर मीटर स्क्वायर देखते हैं। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई जो 1 टेस्ला होता है वो 1 टेस्ला बराबर होता है कितना? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। क्लियर, ये बात समझा? वन टेस्ला किसके बराबर होता है? 1 टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। यस और नो? ओके, समझ में आ गया मैग्नेटिक फील्ड क्या, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स ही बेस है ये चैप्टर में, मैग्नेटिक फ्लक्स ही बेस है। तो इसलिए मैंने मैग्नेटिक फ्लक्स से स्टार्ट किया कि भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, सबसे पहले वो समझ जाए। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम लोग देखने जाए तो एक मैग्नेटिक एक एरिया है और मैग्नेटिक फील्ड है। जो वो मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया में से पास होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब बेसिकली देखने जाए तो वो मैग्नेटिक फील्ड को काटना चाहिए। क्या करना चाहिए? काटना चाहिए। अगर मान लो कि वो दोनों सेम ऐसा है, मान लो इस डायरेक्शन में तुम्हारा ये है मैग्नेटिक फील्ड है और तुम्हारा जो एरिया है वो ऐसा है, वो एरिया ऐसा है, तो अगर हम देखेंगे तो एरिया वेक्टर ऐसा हो जाएगा। दिस इज द एरिया वेक्टर, ये तुम्हारा एरिया वेक्टर हो जाएगा। यहां पे मैं पकड़ लेता हूं, ये एरिया है और एरिया को बाहर निकलता हुआ एरिया वेक्टर, और ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इधर हो जाएगा। मतलब ये दोनों परपेंडिकुलर हो गए। परपेंडिकुलर बोले तो cos 90, और cos 90 अगर तुम पुट करोगे तो तुमको cos 90 क्या ही मिलने वाला है? cos 90 0 मिलने वाला है। उस टाइम पे फ्लक्स नहीं आएगा। फ्लक्स का मतलब क्या होता है कि भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड को काट रहा है, काटना जरूरी है। वहां पे याद रखना बहुत सारे मैग्नेटिक फ्लक्स है, बहुत सारे मैग्नेटिक फ्लक्स है, तो उस बहुत सारे मैग्नेटिक फ्लक्स को एरिया काट रहा है, कट कर रहा है, तो उस समय क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, हाँ या ना? ओके, चलो आगे बढ़े। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने का 3 तरीका है। ओके, क्या क्या 3 तरीका है देखो जरा। तो सबसे पहला है कि भाई हम मैग्नेटिक फील्ड को ही चेंज कर देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर देते हैं हम लोग। तो मान लो कि हमारे पास 2 सिचुएशन है, 2 कंडीशन है। ये कंडीशन है कंडीशन 1, यहां पे हमारे पास कुछ ओके, ये हमारे पास कुछ एक सिचुएशन है जहां पे हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और यहां पे हमारे पास एक सिचुएशन है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अब अगर हम लोग देखने जाएं तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो ज्यादा होगा, और यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा? कम होगा। मतलब अगर मैं बार बार स्ट्रेंथ कम ज्यादा करते रहूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? चेंज होगा। और ड्यू टू दैट मैग्नेटिक फील्ड, ड्यू टू दैट चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, भाई उस मैग्नेटिक फील्ड की चेंज की वजह से तुम्हारा जो मैग्नेटिक फ्लक्स होगा वो भी क्या होगा? चेंज होगा। क्योंकि हमको पता है ना भाई व्हाट इज द डेफिनेशन, डेफिनेशन इज नथिंग बट बी इनटू ए। तो अगर कहीं ना कहीं बी में चेंजेस आ रहा है तो कहीं ना कहीं फाई में भी चेंजेस आएगा, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स में भी चेंजेस आएगा। तो अगर मेरा मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा। इज ऑल्सो चेंजिंग। यहां पे एक एरिया बना दो, मान लो कि यहां पे एक इमेजिनरी एरिया है जिसके अंदर से अभी कितना लाइन पास हो रहा है? 3, और वही एरिया, सेम एरिया, एरिया इज नॉट चेंज्ड, एरिया इज नॉट चेंज्ड, बट अभी कितना लाइन पास हो रहा है उसके अंदर से? 1।
तो जाहिर सी बात है यहां पे 3 पास हो रहा था, तो इसका मतलब यहां पे थोड़ा सा फ्लक्स ज्यादा है, यहां पे 1 पास हो रहा है, मतलब यहां पे फ्लक्स थोड़ा सा कम है। तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को कैसे चेंज कर सकते हैं? हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज कर सकते हैं भाई मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके। क्या चेंज करके? मैग्नेटिक फील्ड चेंज करके। कंडीशन ये है कि भाई तुम्हारा जो ये है एरिया और एंगल है दैट शुड बी कांस्टेंट। अब सेकंड ऑप्शन क्या बनता है? सेकंड ऑप्शन बनता है कि हम लोग एरिया चेंज करते हैं। क्या चेंज करते हैं? एरिया चेंज करते हैं। तो बाय चेंजिंग एरिया, बाय चेंजिंग एरिया, एरिया वेक्टर और एरिया जो बोलना चाहो बोल सकते हो। मान लो कि हमारे पास यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, अब मैंने मैग्नेटिक फील्ड में चेंज नहीं किया, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, यस और नो। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं? एरिया चेंज कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि यहां पे भाई मान लो कि यहां पे एक छोटा लूप है, बाद में उसी लूप को मैंने पकड़ा और बड़ा कर दिया, और मान लो यहां पे वही लूप बड़ा हो गया। ओके, छोटा लूप है, बड़ा लूप है, छोटा लूप है, बड़ा लूप है। तो अब यहां पे देखो भाई हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड को क्या रखा है? यूनिफॉर्म रखा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, बट हम लोग ने लूप एरिया चेंज कर दिया। यहां पे लूप क्या था? छोटा था, तो उसके अंदर से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहे थे? 2। अब वही लूप एरिया को क्या कर दिया? बड़ा कर दिया। जब लूप एरिया को बड़ा कर दिया तो उसी लूप एरिया के अंदर से कितने लाइन पास होने लगे? 3। और बड़ा कर दूंगा और नंबर ऑफ लाइन पास होंगे। मतलब भाई अगर कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, तो भी हम मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द एरिया, यस और नो। तो यहां पे भी भाई मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, ओके, ड्यू टू चेंज इन एरिया। तो मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, एरिया चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा? चेंज होगा, यस और नो। तीसरा तरीका क्या है भाई? तीसरा तरीका है बाय चेंजिंग द एंगल बिटवीन पाई एंड बिटवीन बी एंड ए, बिटवीन बी एंड ए। हमारा जो एरिया वेक्टर है और जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, उस एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है वो क्या कर दो? चेंज कर दो। मान लो कि यहां पे हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट रखा है, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइन से यहां पे बना देता हूं। बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना देता हूं, बहुत सारे। और मान लो कि इसके अंदर एक यहां पे लूप डाल देता हूं, लेट्स से दिस इज अ लूप, ओके। और मान लो इसको एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दे देता हूं, ये उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ओके। अब मैं क्या कर रहा हूं? अब मैं क्या कर रहा हूं भाई? ये जो लूप है, ये लूप को इमेजिन करो, यहां पे बहुत सारे ओके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे इस तरफ जा रहे हैं, यहां से यहां जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब मैंने यहां पे लूप रखा, अब मैं ना ही मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूं, ना ही मैं इस लूप का एरिया चेंज कर रहा हूं, मैं दोनों में से कुछ चेंज नहीं कर रहा, फिर भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि मैं क्या करूंगा? इस लूप को घुमाऊंगा। अब जैसे जैसे मैं इस लूप को घुमाऊंगा, मतलब मैं इसका एंगल चेंज कर रहा हूं। देखो जरा भाई, ये जो एंगल है, इसका एंगल यहां पे है, ये एंगल ऐसा है, बराबर। अब जैसे मैं इसको घुमाऊंगा, इसका एरिया वेक्टर का एंगल चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू मैग्नेटिक फील्ड, यस और नो। मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड, हाँ या ना। अब ये तुम्हारा एरिया वेक्टर है, मैंने ऐसे रखा। अब जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा भाई, एंगल क्या होगा? एंगल होगा चेंज। तो ड्यू टू दैट एंगल चेंज भाई यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। अब देखो ना, जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि यहां पे ये ऐसा लूप है, ऐसा लूप है, तो बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं, बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं। अब जैसे मैं लूप को घुमा रहा हूं, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते जा रहे हैं? कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। और जैसे ही मेरा लूप ऐसा हो जाएगा भाई, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो तो एकदम ही कम हो जाएंगे, नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एकदम कम हो गए, यस और नो। उसमें से कुछ भी नहीं जाएंगे, वापस देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वापस बढ़ना चालू हो जाएंगे, बढ़ना चालू हो जाएंगे, बढ़ना चालू हो जाएंगे, यस और नो। यहां पे वापस मैक्सिमम हो जाएंगे। मतलब हम एंगल चेंज करके भी फ्लक्स क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे भी मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा? चेंज होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स
विल चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स विल चेंज, मैग्नेटिक फ्लक्स यहां पे चेंज होगा। क्लियर, बात समझ आ रही है? तो हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को कितने तरीके से चेंज कर सकते हैं भाई? मैग्नेटिक फ्लक्स को हम लोग 3 तरीके से चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड चेंज करें तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या फिर हम एरिया चेंज करें तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, या फिर हम भाई दोनों के बीच का एंगल चेंज करें तो भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। क्लियर, बात सुना रही है? तो वही कहानी यहां पे है। इसलिए यहां पे अगर हम फॉर्मूला देखें तो फॉर्मूला क्या है? दैट इज फाई इज इक्वल्स टू बी इंटू ए कॉस थीटा। मतलब जो तुम्हारा फ्लक्स है वो तीनों चीज पे डिपेंड करता है। यस और नो? ओके। अब यहां पे एक फिनोमिना होता है। क्या फिनोमिना होता है? अगर हम देखने जाएं तो मान लो, कंसिडर करो कि यहां पे मेरे पास एक कॉइल है। क्या है? कॉइल है। इसको जनरली हम लोग सोलेनॉइड बोलते हैं। हम लोग ने ये चीज ऑलरेडी, अगर तुमको याद होगा तो मैग्नेटिक फील्ड में हम लोग ने ये ऑलरेडी पढ़ा था। और मान लो यहां पे हमारा गैल्वेनोमीटर है। यहां पे क्या है? गैल्वेनोमीटर है तुम्हारा। ओके। अब वी हैव अ बार मैग्नेट। हमारे पास एक बार मैग्नेट है यहां पे। वी हैव द बार मैग्नेट हियर। और बार मैग्नेट में मान लो ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। तो हमको पता है भाई बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो कैसे निकलती हैं? बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भाई वो नॉर्थ से निकलती हैं साउथ पे। कहां से निकलती है? नॉर्थ से निकलती है साउथ पे। हाँ या ना? उनका जो डायरेक्शन होता है वो नॉर्थ से जाता है और साउथ के अंदर। ये सुनो, मतलब यहां से बाहर निकलेंगी, यहां से बाहर निकलेंगी, और यहां पे अंदर आएंगी। यस और नो? अब मैं क्या करता हूं? अब मैं इस बार मैग्नेट को लेता हूं, बार मैग्नेट को लेता हूं और इस लूप के साथ रिलेटिव मोशन करता हूं। क्या करता हूं? रिलेटिव मोशन करता हूं। मतलब एक बार इस बार मैग्नेट को इसके पास लेके आता हूं, एक बार बार मैग्नेट को इसके दूर लेके जाता हूं, एक बार बार मैग्नेट के इसके पास लेके आता हूं, फिर दूर लेके जाता हूं, पास लेके आता हूं, दूर लेके आता हूं। तो मैं क्या देखूंगा भाई? यहां पे मेरे को गैल्वेनोमीटर में कुछ तो करंट दिखाई देगा। मतलब यहां पे जैसे जैसे मैं अपना मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा हूं, इसका मतलब क्या चेंज कर रहा हूं? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज कर रहा हूं। इनडायरेक्टली अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होगा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। हाँ या ना? मान लो कि भाई मैं इसको दूर लेके गया। अब मैं इसको दूर लेके जाता हूं, मैं इसको दूर लेके जाता हूं। चलो, अब मैं इसको दूर लेके गया तो इसके अंदर से कितना मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रहा है? एक भी नहीं। अब इसको मैं पास लेके आ जाता हूं। अब इसके अंदर से कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं? बहुत सारे। अब वापस मैं इसको दूर लेके जाता हूं। भाई कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं? एक भी नहीं। वापस पास लेके आ जाता हूं। कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रहे हैं? बहुत सारे। यस और नो? मतलब जैसे जैसे देयर विल बी अ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड देयर विल बी अ चेंज, जैसे जैसे वहां पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उस चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से देयर विल बी अ इंड्यूस ईएमएफ, और उस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से एक इंड्यूस करंट आएगा। ओके, मतलब यहां पे एक करंट फ्लो होना चालू करेगा एंड दैट करंट इज कॉल्ड एज इंड्यूस करंट। ओके, ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा भाई? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है ना? there is a relative motion between, किसके बीच में? between coil and bar magnet। हाँ या ना? there is a relative motion between coil and bar magnet. due to this relative motion, रिलेटिव मोशन, इस रिलेटिव मोशन की वजह से देयर विल बी चेंज इन, देयर विल बी चेंज इन, क्या चेंज होगा? देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक, देयर विल बी चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, and this magnetic field will change the magnetic flux, and this change in magnetic field, and this change in magnetic field will change
चेंज द मैग्नेटिक फ्लक्स, बराबर भाई। वो जो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करेगा, वो मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करेगा। और जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा भाई उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर आ जाएगा एक इंड्यूस ईएमएफ। ओके, एंड ड्यू टू दिस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एंड EMF is induced. I mean EMF is induced in the coil. ओके, एक EMF आ जाएगा कहां पे, उस कॉइल में। और ये कहानी किसने बताई थी सबसे पहले, ये कहानी बताई थी फैराडे। यस और नो, इसलिए इसको फैराडे लॉ भी बोला जाता है। क्लियर, बात में आ गया। व्हाट इज फैराडे लॉ, व्हाट इज फैराडे लॉ? whenever there will be a change of magnetic flux, whenever there will be a change of magnetic flux। अब मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज हो सकता है, तीन तरीके से, या फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो, या फिर एरिया चेंज हो, या फिर एंगल चेंज हो, डजंट मैटर भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होना चाहिए। ओके, तो भाई जैसे जैसे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा वैसे वैसे एक ईएमएफ इंड्यूस होगा कहां पे, उस सर्किट के अंदर। और अगर वो सर्किट क्लोज्ड है तो उसके अंदर से क्या फ्लो होगा, उसके अंदर से फ्लो होगा एक इंड्यूस करंट। क्या फ्लो होगा, एक इंड्यूस करंट। क्लियर। और ये कहानी किसने दी थी, ये कहानी दी थी फैराडे ने। तो वी विल डिस्कस फैराडे लॉ, ओके। तो व्हाट इज फैराडे लॉ, बहुत बेहतरीन कहानी है फैराडे लॉ। अगर हम देखने जाए तो क्या है, दो स्टेटमेंट दिया था उन्होंने। पहला स्टेटमेंट क्या दिया था, whenever there is a change of magnetic flux, whenever there will be a change of magnetic flux, जब कभी भी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा इन अ सर्किट एंड इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, उसके अंदर क्या आ जाएगा, उसके अंदर एक इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा। एंड इफ द सर्किट इज क्लोज्ड एंड इंड्यूस करंट विल फ्लो, अगर वही सर्किट क्लोज्ड है तो उसके अंदर से एक इंड्यूस करंट भी जाएगा। इसका मतलब यह है कि भाई इंड्यूस ईएमएफ तो हमेशा आएगा, बट इंड्यूस करंट तभी आएगा जब सर्किट क्लोज्ड होगा। अगर सर्किट क्लोज्ड नहीं है तो इंड्यूस ईएमएफ नहीं, इंड्यूस करंट नहीं आएगा। इंड्यूस ईएमएफ हमेशा आएगा भाई। whenever there will be a change in magnetic flux, due to that change in magnetic flux there will be a induced EMF, but induced EMF हमेशा आए तो इंड्यूस करंट भी हमेशा आएगा ऐसा कंपलसरी नहीं है। इंड्यूस करंट तभी आएगा भाई, इंड्यूस करंट तभी आएगा जब देयर विल बी अ क्लोज सर्किट। ओके, क्लियर। अब तो ये स्टेटमेंट उन्होंने बता दिया कि भाई अगर देयर विल बी चेंज तो वहां पे क्या होगा, वहां पे करंट आएगा, यस और नो, इंड्यूस ईएमएफ आएगा। बट कितना आएगा वो उन्होंने सेकंड स्टेटमेंट में दिया। व्हाट इज द सेकंड स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सर्किट। मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि भाई जो ईएमएफ है, यहां पे हम लोग ईएमएफ को स्मॉल ई से रिप्रेजेंट करेंगे। याद रखना, यही सेम चीज हम लोग कैरी करेंगे एसी में भी। जनरली अभी तक हम लोग ईएमएफ किससे रिप्रेजेंट करते आए, हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं वी से, पोटेंशियल, या फिर हम लोग ने एप्सिलॉन से रिप्रेजेंट किया है। बट यहां पे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल ई से, तो ध्यान देना। ओके, स्मॉल ई। एक और जगह हम लोग ने रिप्रेजेंट किया, हम लोग ने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए भी रिप्रेजेंट किया, तो कंफ्यूज मत होना। ओके, चलो। तो जो EMF है, दैट EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द d∅/dt। मतलब जो इंड्यूस EMF है, वो इंड्यूस EMF का वैल्यू कितना होगा, वो इंड्यूस EMF का वैल्यू होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। ओके, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, द रेट ऑफ, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मतलब जो भी तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt, ये फिक्स्ड है। क्लियर। अब अगेन प्रोपोर्शनलिटी साइन है, कांस्टेंट डालना पड़ेगा, तो दैट यहां पे k कांस्टेंट है और k का जो वैल्यू है जनरली वो तुम्हारा 1 ही होता है। ओके, वेयर k इज कांस्टेंट और जिसका वैल्यू लगभग क्या है, 1 है, जिसका वैल्यू क्या है, लगभग 1 है। समझा ये चीज। तो हम लोग बोल सकते हैं कि अगर k का वैल्यू 1 हो गया तो देयरफॉर E जो है वो बराबर हो जाएगा d∅/dt।
ई किसके बराबर हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा डी फाई बाय डी टी, मतलब जो तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ है, यहां पे ई क्या है, ई इज द इंड्यूस ईएमएफ, तो इंड्यूस ईएमएफ किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस ईएमएफ बराबर हो जाएगा डी फाई बाय डी टी के, यस और नो, हाँ या ना। तो यहां से हमको अगर देखने जाए तो यहां पे हमको एक और चीज मिलेगा, हमको ईएमएफ का एक और यूनिट मिलेगा, यहां पे एक और यूनिट क्या मिलेगा, देखो फाई इज नथिंग बट अ फ्लक्स, और फ्लक्स का यूनिट होता है वेबर, टी इज नथिंग बट अ टाइम, तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं ईएमएफ इज ऑल्सो डिफाइंड एज, ईएमएफ इज ऑल्सो डिफाइंड एज, दैट इज वेबर पर सेकेंड, EMF इज ऑल्सो डिफाइंड एज वेबर पर सेकेंड, वोल्ट तो है ही है, ऐसा नहीं कि हम वोल्ट भूल गए ना, वोल्ट तो है, पोटेंशियल EMF का जो सबसे पहला यूनिट जो हमने पढ़ा था वो कहीं ना कहीं V है, दैट इज वोल्ट, यस और नो, बट EMF को और भी तरीके से मेजर किया जाता है, एक और तरीका है दैट इज वेबर पर सेकंड, क्योंकि देखो ना भाई ये EMF है, मतलब मैं बोल सकता हूं 1 वोल्ट इक्वल्स टू वेबर पर सेकंड, ऐसा 1 वोल्ट बराबर होगा किससे, वेबर पर सेकंड से, क्लियर, समझा, हाँ या ना। तो ये तो एक टर्न की बात होगी, मान लो इफ देयर विल बी अ नंबर ऑफ टर्न, मान लो कि इफ देयर विल बी n नंबर ऑफ टर्न, अगर वहां पे n नंबर ऑफ टर्न्स है तो हम लोग बोल सकते हैं जो E है वो बराबर होगा n डी फाई बाय डी टी, जो E है वो बराबर होगा n डी फाई बाय डी टी। तो यहां पे हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ वेयर E इज द इंड्यूस ईएमएफ, ये याद रखना, बार बार मैं बोल रहा हूं, यहां पे जो E है वो क्या है, इंड्यूस ईएमएफ, चाहिए तो मैं लिख देता हूं, ध्यान दे देना इस चीज का, वेयर, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, वेयर E इज इंड्यूस वेयर E इज इंड्यूस ईएमएफ, क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, हाँ या ना, कहानी समझ में आ गया, ओके, कि भाई व्हाट इज द फैराडे लॉ, भाई जब कभी भी फ्लक्स चेंज होगा तो एक इंड्यूस ईएमएफ आएगा, और अगर सर्किट क्लोज रहा तो एक इंड्यूस करंट भी आएगा। दो स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट तो भाई तुम्हारा जो है वो कि भाई बताया है कि अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, बट कितना आएगा ये सेकंड स्टेटमेंट में बताया, उन्होंने क्या बोला कि भाई द मैग्नीट्यूड ऑफ द इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, तो जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगा उतना ही तुम्हारा इंड्यूस ईएमएफ आएगा उसके अंदर, तो दैट इज डी फाई बाय डी टी बराबर हो जाएगा तुम्हारे ई से, हाँ या ना, क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, पक्का, ओके। अब ये तो बात हुई कि भाई कितना अमाउंट ऑफ क्या बोलते हैं ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब कहानी आती है कि भाई व्हाट विल बी द डायरेक्शन, ओके, मान लो कि अगर एक कॉइल है, जैसे जैसे मैंने तुमको बताया कि ये कॉइल है, भाई इस कॉइल के अंदर जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वो कैसे डिसाइड होगा, और वो कहानी किसने दी, वो कहानी दी लेंस ने, वो कहानी किसने दी, वो कहानी दी लेंस ने, वो कहानी फैराडे ने नहीं दी, वो कहानी लेंस ने दी, और बाद में फिर हम लेंस और फैराडे लॉ को कंबाइन कर देते हैं, ओके, क्लियर, बात समझ आ रही है। तो लेंस ने क्या किया था, लेंस ने बात किया था डायरेक्शन का, कि भाई कैसे डायरेक्शन आता है, ओके, इन्होंने डायरेक्शन का डिस्कशन किया, याद रखना, इन्होंने किसका डिस्कशन किया है, इन्होंने डायरेक्शन की बात की है कि भाई जब कभी भी जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा, जो इंड्यूस करंट आएगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, ओके। तो उन्होंने क्या बोला, बहुत बेहतरीन चीज है, बहुत बेहतरीन स्टेटमेंट है, वो स्टेटमेंट को समझो, उन्होंने बोला इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट, उन्होंने क्या बोला, द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट इन अ सर्किट is such that the magnetic field produced by the induced current, जो induced current की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इंड्यूस द करंट, भाई जिसने करंट को इंड्यूस कराया था उसको ही वो अपोज करेगा। इसका मतलब यह है, इनडायरेक्टली यह है कि मान लो कि यहां पे एक कॉइल है, जस्ट इमेजिन यहां पे एक कॉइल है, ओके, ऐसे बना देता हूं, चलो मान लो कि यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड, ओके, ऐसा मैग्नेटिक फील्ड है, ओके, ये सारे मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहे हैं, अंदर की तरफ, क्रॉस है मतलब अंदर की तरफ जा रहे हैं, और अगर ऐसा डॉट रहेंगे तो मतलब वो कहां आ रहा है, वो बाहर की तरफ आ रहा है, ओके, वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। तो फिलहाल हम लोग ने अज्यूम किया है कि भाई यहां पे बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और वो मैग्नेटिक फील्ड कहां है, अंदर की तरफ, मतलब ये कहां पे है, अंदर की तरफ है, कहां पे है, अंदर की तरफ है, क्लियर, बात समझ में आ गया, है ना, ओके। मान लो कि यहां पे हम लोग एक क्लोज्ड लूप इमेजिन करते हैं, क्या इमेजिन करते हैं, क्लोज्ड लूप इमेजिन करते हैं हम,
मान लो यहां पे क्लोज्ड लूप इमेजिन करते हैं। ओके, अब लेंस ने क्या बोला, लेंस ने बोला कि भाई जो भी इंड्यूस करंट आएगा वो अपने कॉज को ही क्या करेगा, अपोज करेगा। मतलब जो भी जो कॉज जो कारण है वो इंड्यूस करंट लाने का, वो अपने ही कॉज को क्या करेगा, अपोज करेगा। ओके, मतलब तुम लोग इसको शॉर्ट में ये भी बोल सकते हो कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट is direction of induced current will be the direction to oppose the cause, to oppose the cause, to oppose the cause, to oppose the cause which produced it। जिसने उस इंड्यूस करंट को बनाया है वो हमेशा क्या करेगा, उसको अपोज करेगा, हमेशा क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। मतलब इनडायरेक्टली तुम ये बोल सकते हो कि भाई जिस थाली में खाएगा उसी थाली में क्या करेगा, वो छेद करेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, यहां पे देखो समझने की कोशिश करो। मान लो यहां पे, मान लो फिलहाल मान लो कि भाई यहां पे मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा है। ओके, यहां पे इंक्रीज होना बहुत जरूरी है, इंक्रीज या डिक्रीज, क्योंकि चेंज की कहानी आनी चाहिए। जब चेंज होगा, जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो ही फ्लक्स चेंज होगा, जब फ्लक्स चेंज होगा तो ही ईएमएफ इंड्यूस होगा। यहां पे कुछ ना कुछ तो चेंज होना चाहिए, फ्लक्स, एरिया या फिर एंगल, मैंने तुमको बता दिया बराबर। तो मान लो कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो चेंज हो रहा है। ओके, तो चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, मान लेते हैं इंक्रीज इन मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो मान लो मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग। अब सिंस मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग, भाई मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहां पे है, अंदर की तरफ। यस और नो, कहां पे है, अंदर की तरफ। तो हम इस्तेमाल करेंगे हमारा राइट हैंड रूल। क्या इस्तेमाल करेंगे हम, राइट हैंड रूल। अब यहां पे जो राइट हैंड रूल है वो क्या बताएगा, भाई जो डायरेक्शन तुमको नोन है वो तुम्हारा थंब बताएगा, नोन डायरेक्शन, याद रखना। ओके, तुम लोग थंब रूल दो जगह इस्तेमाल करते हो। एक जगह तुम लोग क्या करते हो, भाई जहां पे तुमको करंट का डायरेक्शन नोन होता है, तो करंट का डायरेक्शन नोन होता है तो तुम लोग थंब कहां पे रखते हो, करंट के डायरेक्शन में। और कर्ल्ड फिंगर क्या बताता है तुम्हारा, कर्ल्ड फिंगर बताता है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। क्या बताता है, मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे हमारे पास नोन डायरेक्शन कौन सा है, यहां पे हमारे पास नोन डायरेक्शन है तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड। तो मेरा थंब क्या इंडिकेट करेगा, थंब इंडिकेट करेगा द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एंड द कर्ल्ड फिंगर विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। जो कर्ल्ड फिंगर है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट। तो यहां पे देखो भाई मैग्नेटिक फील्ड कहां है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है और अंदर की तरफ बढ़ रहा है। क्या हो रहा है, अंदर की तरफ बढ़ रहा है। अब मेरे को क्या करना है, इसको अपोज करना है। भाई जो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करना है। यस और नो। अब अपोज करना है तो मैं करंट कैसे फ्लो कराऊंगा कि वो अपोज करेगा, भाई अपोज करना मतलब बाहर की तरफ। तो जो भी अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है उसको मेरे को अपोज करना है। तो अपोज करना है मतलब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड कहां पे दिखाना पड़ेगा, अंदर की तरफ। तो मेरा करंट कहां, ये मैग्नेटिक फील्ड कहां पे रहेगा, बाहर की तरफ। यस और नो। अब मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है तो कर्ल्ड फिंगर कहां पे रहेंगे, ऐसे। मतलब मेरा जो करंट है वो ऐसे फ्लो होगा, दैट विल बी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, current will flow as anti-clockwise direction। तो magnetic field is increasing into the plane, आया ना भाई। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे इंक्रीज हो रहा है, इनटू द प्लेन, प्लेन के अंदर की तरफ। तो मैं मैग्नेटिक फील्ड उसको अपोज करने के लिए कहां लगाऊंगा, आउटसाइड द प्लेन। तो टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड, to oppose the magnetic field, yes or no, to oppose the magnetic field। मेरा जो इंड्यूस करंट है उस इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कहां आना चाहिए, इंड्यूस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आना चाहिए। तो टू अपोज द मैग्नेटिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस करंट, द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इंड्यूस करंट should be out of the board। कहां पे आना चाहिए वो, आउट ऑफ द बोर्ड।
हाँ ना, तो जैसे अगर वो आउट ऑफ द बोर्ड आएगा तो भाई जो मेरा कर्ल्ड फिंगर है वो मेरा इंड्यूस करंट का डायरेक्शन बताएगा, तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन विल बी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन विल बी एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर, बात समझ में आ गई? हाँ या ना, कहानी समझ में आया? मतलब जो भी तुम्हारा कॉज होगा, जो भी तुम्हारा कारण होगा। इसको एक और एग्जांपल समझते हैं, लेट्स से एक और एग्जांपल समझते हैं। सेम 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 फंडा, मान लो कि मेरा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अंदर की तरफ है, सेम फंडा। मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की तरफ है। और मान लो यहां पे मैंने एक लूप ले लिया, दिस इज द लूप। यहां पे मैंने एक लूप ले लिया, ओके। अब मान लो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। ओके, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, बट द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। ओके, सो यहां पे क्या बोल सकता हूं मैं? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग। हाँ या ना? द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज डिक्रीजिंग, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है? कम हो रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कम हो रहा है, क्या हो रहा है? कम हो रहा है। तो इसका मतलब यह है कि भाई करंट तो इंड्यूस होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। बट किस डायरेक्शन में होगा? देखो जरा, अब मेरे को पता है मेरे को क्या करना है, कॉज को अपोज करना है। मतलब जो भी कॉज होगा, जो भी कारण होगा, उस कारण को अपोज करना है। तो यहां पे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है, मतलब मेरा काम क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज कराना, कॉज को अपोज कराना। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर कम हो रहा है तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड क्या कराना पड़ेगा? इंक्रीज कराना पड़ेगा। और इंक्रीज कराने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई? इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए वो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अगर मेरा इंड्यूस करंट मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो मेरा वाला जो मैग्नेटिक फील्ड, जो इंड्यूस करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आना चाहिए वो भी कहां जाना चाहिए? अंदर की तरफ। यस और नो? मतलब ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ होगा और इंड्यूस वाला भी मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, तो सेम डायरेक्शन में आ गया। तो करंट कैसे फ्लो होगा? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो देख लो यहां पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। क्लियर, बात समझ आ रहा है? मतलब वही सेम तरीका, देखो कुछ अलग नहीं भाई, सेम। ये भी अंदर की तरफ जा रहा था और ये भी अंदर की तरफ जा रहा था, बट दोनों सिचुएशन में देखो करंट कैसे चेंज हुए। यहां पे क्या हो रहा है? मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है। अब मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो इसका मतलब मेरा काम क्या है? मेरा काम है उसको कम करना। अब कम करना मतलब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा। तो ये अगर अंदर की तरफ है तो मैं इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड कहां पे आएगा? बाहर की तरफ। और वो बाहर की तरफ आएगा तो कर्ल्ड फिंगर कैसे बता रहा है? ऐसे बता रहा है, दैट इज अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और यहां पे कहानी क्या हो रही है भाई? मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हुआ, बट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उसको सपोर्ट करना पड़ेगा, मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। इंक्रीज करना पड़ेगा मतलब जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है वो भी अंदर लगेगा। तो जब इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अंदर लगेगा मतलब ये मेरा जो कर्ल्ड फिंगर है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट कैसे फ्लो होगा? करंट फ्लो होगा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। क्लियर, बात समझ आ गई भाई? जो लेंस लॉ है वो क्या करेगा? वो हमेशा अपने कॉज को अपोज करेगा। यस और नो? सो वापस एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। इट स्टेट दैट द डायरेक्शन ऑफ द इंड्यूस करंट in a circuit is such that the magnetic field produced by the induced current will oppose the change in the magnetic flux that induces the current। जिसने करंट को इंड्यूस कराया था वही क्या करेगा? अपोज करेगा मैग्नेटिक फील्ड। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? जो प्रोड्यूस हुआ है किसकी वजह से? वो प्रोड्यूस हुआ है इंड्यूस करंट की वजह से। क्लियर, बात समझ आ रही है एवरीवन? हाँ या ना? यस और नो? पक्का? चलो और एक दो एग्जांपल लेना चाहे तो एक दो और एग्जांपल ले सकते हैं। लेट्स से मैग्नेट वाली एग्जांपल बात करते हैं। ओके, लेट्स से मैग्नेट वाली एग्जांपल बात करते हैं। तो सबसे पहले याद करो, अगर तुमको पता होगा तो हम लोग ने मैग्नेटिक फील्ड वाला जो चैप्टर था, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट वाला जो चैप्टर था, वहां पे हम लोग ने देखा था कि अगर एक लूप में से करंट पास होगा तो वो जो करंट है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करेगा। याद है भाई? अगर एक लूप में से कोई भी करंट पास होता है तो वो जो लूप है दैट लूप बिहेव्स एज अ मैग्नेटिक डायपोल। ओके, यस और नो? मैं बोल सकता हूं कि मान लो कि व्हेन current will flow when current is flow in a loop, it act as a act as magnetic dipole,
मैग्नेटिक डायपोल मतलब वो एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा और कुछ नहीं। मैग्नेटिक डायपोल, इट एक्ट एज अ मैग्नेटिक डायपोल, मतलब वो जनरली क्या करेगा, जनरली वो बिहेव करेगा एज अ मैग्नेट, एज अ बार मैग्नेट, मतलब उसके पास एक टर्मिनल नॉर्थ का होगा और एक टर्मिनल क्या होगा, एक टर्मिनल उसके पास साउथ का होगा। तो मान लेते हैं एक लूप है, ऐसा हम लोग ने एक लूप कंसीडर किया था, याद है, और मान लो इसके अंदर से मैं करंट फ्लो करा रहा हूं ऐसे, मतलब इनडायरेक्टली एंटी क्लॉकवाइज, ओके, एंटी क्लॉकवाइज का करंट हम लोग मूव करा रहे हैं। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज का डायरेक्शन का हम लोग करंट मूव करा रहे हैं तो देखो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, ओके, इसके लिए वापस राइट हैंड थंब रूल यूज करो। अब मेरे को करंट का डायरेक्शन नोन है, तो करंट का डायरेक्शन नोन है मतलब थंब क्या रिप्रेजेंट करेगा, करंट का डायरेक्शन। तो यहां पे देखो भाई थंब कहां है, इस तरफ है, तो थंब इस तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, यहां पे देखो थंब यहां पे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर से बाहर निकलेंगे, मतलब दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ना, अंदर से बाहर की तरफ क्या होंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूं कि यहां से वो अंदर जा रहे हैं और यहां से वो बाहर निकल रहे हैं, यहां से वो अंदर जा रहे हैं, यहां से वो बाहर निकल रहे हैं, यहां से वो अंदर जा रहे हैं, यहां से वो बाहर निकल रहे हैं, हाँ या ना, मतलब दिस विल एक्ट एज अ नॉर्थ पोल एंड दिस विल एक्ट एज अ साउथ पोल, बराबर भाई, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये कहीं ना कहीं तुम्हारा साउथ पोल हो जाएगा, हाँ यार, मतलब मैं बोल सकता हूं कि जब कभी भी एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगा, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो सामने वाला, तुम्हारे सामने वाला जो रहेगा वो हमेशा भाई नॉर्थ रहेगा, यस और नो, फॉर एंटी क्लॉकवाइज करंट, फॉर एंटी क्लॉकवाइज करंट द फ्रंट face act as north and behind वाला क्या होगा, and behind will act as south, behind will act as south, yes or no, okay, मतलब भाई अगर मान लो ऐसा कोई लूप है और मान लो करंट ऐसा फ्लो हो रहा है क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो तुम्हारे सामने, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये जो सामने वाला पार्ट है ये नॉर्थ होगा, और जो पीछे वाला पार्ट है, मतलब अगर मान लो लूप ऐसा है, ये दिस इज द लूप, तो अगर ऐसा करंट फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, तो सामने वाला जो है दैट विल बी अ नॉर्थ एंड पीछे वाला दैट विल बी अ साउथ, यस और नो। ये चीज को मैं उल्टा तरीके से बोल सकता हूं, ये चीज को मैं उल्टे तरीके से बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं, मान लो मैं क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराता हूं, क्या कराता हूं, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कराता हूं, तो सेम लूप लिया हम लोग ने, बट नाउ दिस टाइम द करंट विल फ्लो क्लॉकवाइज, मतलब ऐसे ऐसे करंट फ्लो हो रहा है। अब क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है, अगेन भाई यूज योर राइट हैंड थंब रूल, जिस डायरेक्शन में करंट है उस डायरेक्शन में थंब लगाओ, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां पे जाएगा, अंदर की तरफ, भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ रहेगा, तो देखो जरा ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ, मतलब यहां से ऐसे, मतलब ऊपर से नीचे निकलेगा ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे, दीज आर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, है ना, यहां से वो अंदर जा रहे हैं और यहां से वो बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि दिस विल एक्ट एज अ साउथ और दिस विल एक्ट एज अ नॉर्थ, यस और नो, मतलब तुम्हारे सामने वाला जो रहेगा वो क्या रहेगा, वो साउथ की तरह एक्ट करेगा, यस और नो। तो मैं बोल सकता हूं फॉर क्लॉकवाइज करंट द फ्रंट of loop act as south and behind there will be north, है ना। ये कहानी ऑलरेडी हम लोग ने देखी है, ये कहानी ऑलरेडी हम लोग ने कहां पे देखी है, ये कहानी हम लोग ने ऑलरेडी देखी है, तुम्हारा जो मैग्नेटिक फील्ड वाला चैप्टर है ना भाई, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट, वहां पे हम लोग ने देखा था कि भाई कितना मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसका भी हम लोग ने वैल्यू देखा था, दैट इज बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाय कितना था, 4 पाई आर का क्यूब, मेरे ख्याल से था आर क्यूब या जेड क्यूब, ऐसा कुछ तो था, मेरे को एग्जैक्ट फॉर्मूला याद नहीं है, बट ये ऑलरेडी हम लोग ने देखा हुआ है कि भाई जब कभी भी कॉइल में से करंट फ्लो होगा तो वो कॉइल क्या करेगा, वो कॉइल बिहेव करेगा एज अ डाइपोल, एज अ बार मैग्नेट, ओके। तो
हमको क्या याद रखना, हमको याद रखना है कि जब कभी भी एंटी क्लॉकवाइज करंट होगा, क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो सामने वाला जो हमारे फ्रंट में रहेगा वो किसकी तरह एक्ट करेगा, वो नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा। और जब क्लॉकवाइज करंट होगा, जब क्लॉकवाइज करंट होगा तो हमारे सामने वाला कैसे एक्ट करेगा, साउथ की तरह एक्ट करेगा। ये हम ऊपर से देख रहे हैं, इसको कहां से देख रहे हैं, ऊपर से देख रहे हैं। यस और नो, क्लियर बात में आ गई। अब इसी चीज का मदद लेंगे हम लोग कहां पे, इसी चीज को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखो जरा, अब मान लो एक एग्जांपल ले लेते हैं कि यहां पे एक लूप है, क्या है, लूप है। अब लूप है और मान लो यहां पे एक बार मैग्नेट है, क्या है, बार मैग्नेट है। लेट्स से बार मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, ओके। अब मुझे बोला है कि मैं इस बार मैग्नेट को पास लेके जा रहा हूं, मतलब अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं। कहां लेके जा रहा हूं, पास लेके जा रहा हूं, अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं। इस बार मैग्नेट को मैं पास लेके जा रहा हूं, अंदर की तरफ लेके जा रहा हूं, उसके पास, लूप के पास। तो ऑब्वियस सी बात है कि भाई इसके जो मैग्नेटिक फील्ड है, इसके जो भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या करेंगे, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, जैसे मैं इसको पास लेके जाऊंगा, लेट्स से इसको पास लेके जाता हूं, इसको पास लेके गया, तो ड्यू टू दिस भाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे, यस और नो। जैसे पास लेके जाऊंगा तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके लूप के अंदर से बढ़ेंगे। तो नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक इंड्यूस करंट आएगा। अब व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दैट इंड्यूस करंट, वो समझो भाई, वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा। तो वो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, वो चीज को हम लोग समझते हैं। तो मान लो कि इसको मैं पास लेके जा रहा हूं, पास लेके जा रहा हूं, ओके। डायरेक्शन ऐसा है, मतलब वो पास जा रहा है। अब पास जा रहा है तो इंड्यूस करंट का डायरेक्शन जो होगा वो क्या करेगा, अपोज करेगा। पास जा रहा है इसका मतलब भाई बढ़ रहा है ना। अगर मैं कोई चीज को पास लेके जा रहा हूं, पास लेके जा रहा हूं मतलब उसका मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो मेरे को मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है। अब मेरे को मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है, इसका मतलब यह है कि भाई यहां पे रिपल्शन होना चाहिए। रिपल्शन होना चाहिए, इसका मतलब यह है कि अगर यहां पे नॉर्थ पोल है, मतलब दिस शुड बी एक्ट एज अ नॉर्थ पोल, मतलब मेरे सामने वाला नॉर्थ पोल होना चाहिए। अगर मेरे सामने वाला नॉर्थ पोल होना चाहिए तो करंट शुड बी, करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, करंट शुड बी फ्लो लाइक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि भाई जो करंट फ्लो होगा वो कैसे फ्लो होगा, वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो जो इंड्यूस करंट फ्लो होगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसी को ऐसे समझ लो कि मान लो तुम्हारे पास एक लूप है और सेम बार मैग्नेट है तुम्हारे पास, यू हैव द बार मैग्नेट, और सेम ये साउथ पोल है और सेम ये नॉर्थ पोल है, सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है। बस चेंज क्या है कि भाई अब हम लोग इसको कहां लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। अब हम इसको पास नहीं लेके आ रहे हैं, अब इसको हम लोग दूर लेके जा रहे हैं, ओके। अब हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं मतलब द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेट विल बी लाइक दिस। मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं। अब दूर लेके जा रहा हूं तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। भाई मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, कम होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर से कम होगा मतलब इंड्यूस करंट कम होगा। बट मुझे क्या करना है, उसको बढ़ाना पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाना पड़ेगा, हेल्प करना पड़ेगा, क्योंकि अपोज करना है। अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ क्या करना है, उसको अपोज करना है। तो अपोज करना है, इसका मतलब यह है कि भाई जब मैं इसको दूर लेके जा रहा हूं, दूर लेके जा रहा हूं, तो ये क्या करेगा, उसको अपोज करेगा। अपोज करेगा मतलब अपने पास लाएगा, और अपने पास लाने के लिए दिस पोल शुड बी अ साउथ पोल, क्योंकि अट्रैक्शन होना चाहिए। अब दिस पोल अगर साउथ बनना है, ये पोल का अगर साउथ बनना है, इसका मतलब करंट कैसे फ्लो होना चाहिए, करंट फ्लो होना चाहिए क्लॉकवाइज। तुम्हारे सामने वाला जो फेस है दैट शुड बी अ साउथ, तो अगर ये वाला साउथ होना चाहिए तो इसका मतलब इसके अंदर से जो करंट फ्लो होना चाहिए वो कैसे फ्लो होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होना चाहिए। तो इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन का करंट फ्लो होगा। क्लियर, बात समझ में आ गई, यस और नो। तो इसके अंदर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसको हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं। मान लो मैं मैग्नेट को उल्टा कर देता हूं, मान लो मैं मैग्नेट को क्या कर देता हूं, मैग्नेट को उल्टा कर देता हूं। तो लूप वैसे ही रहने देते हैं, दिस इज द लूप। बस इस टाइम क्या करते हैं, मैग्नेट को उल्टा कर देते हैं। मैग्नेट को उल्टा कर देते हैं मतलब यहां पे तुम्हारा साउथ लेके आते हैं और यहां पे तुम्हारा नॉर्थ लेके आते हैं। क्या होगा देखो जरा भाई, अब हम क्या कर रहे हैं, सेम तरीके से अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेट को हम कहां लेके जा रहे हैं, मैग्नेट को हम लोग दूर लेके जा रहे हैं। क्या लेके जा रहे हैं, दूर लेके जा रहे हैं। अब मैग्नेट कहां जा रहा है, अब तुम बताओगे, ये चीज कमेंट करके तुम बताओगे मेरे को कि भाई ये वाले में, ए में और बी में कैसे करंट फ्लो होंगे। ओके, याद रखना ये होमवर्क है तुम्हारा। मेरे को कमेंट करके सब लोग बताओगे कि भाई ये जो ए वाला है इसके अंदर करंट कैसे पास होगा, और ये जो बी वाला है इसके अंदर करंट कैसे पास होगा।
ओके, एक में मैं पास लेके जा, सॉरी इसमें मैं पास लेके जाऊंगा, एक में मैं दूर लेके जा रहा हूं और एक में मैं पास लेके जा रहा हूं। तो दूर लेके जा रहा हूं तो भाई इसके अंदर कौन सा करंट पास ये होगा, और दूसरा पास लेके जा रहा हूं उसके अंदर कौन सा करंट पास होगा, मतलब ए और बी। तो तुमको बताना है भाई ए और बी में कौन सा करंट पास होगा, ये तुम लोग को बताना है कमेंट करके। ओके, ये कमेंट करके, अगर तुमने ये बता दिया मतलब तुमको कहीं ना कहीं कहानी क्या हो गई, समझ गई है। ओके, तो तुमको बताना है कि भाई अगर मैं दूर लेके जाऊंगा तो इसके अंदर कैसे करंट पास होगा, और अगर मैं पास लेके जाऊंगा तो इसके अंदर कैसे करंट पास होगा। ओके, तो ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ए और बी का करंट तुमको बताना है। तुमको बताना है कि भाई ए और बी में कैसे करंट घूमेगा, इंड्यूस करंट कैसे आएगा उस लूप के अंदर, ये चीज तुमको बताना है। क्लियर, बात समझ गई एवरीवन? कहानी समझ में आ गई? चलो आगे बढ़े। तो हम क्या करते हैं, हमने ये देख लिया कि भाई जो लेंस है, लेंस ने क्या बोला, जो भी कॉज होगा, जो भी कारण होगा इंड्यूस करंट का, वो इंड्यूस करंट क्या करेगा, उस कारण को अपोज करने की कोशिश करेगा, उस कॉज को अपोज करने की कोशिश करेगा। इसका मतलब जब हम फैराडे लॉ और लेंस लॉ को कंबाइन करेंगे, जब हम ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट को जब हम कंबाइन करेंगे तो हमको कंबाइन करके एक ये मिलेगा, स्टेटमेंट मिलेगा, एंड दैट स्टेटमेंट इज, ओके, हम बोल सकते हैं दैट स्टेटमेंट विल बी, दैट इज E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाइव बाय डी टी, दैट इज माइनस डी फाइव बाय डी टी। ये हो गया तुम्हारा कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस एंड फैराडे लॉ। ओके, माइनस साइन क्या बता रहा है, माइनस साइन बता रहा है कि भाई जो भी तुम्हारा ईएमएफ इंड्यूस होगा वो उस चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा, क्या करेगा, उस चेंज को क्या करेगा, अपोज करेगा। क्लियर, बात में आ गई, हाँ या ना? ओके, अब एक और चीज समझते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन इज इन लेंस लॉ, मतलब ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है उसका अपोज करने का। ओके, क्यों उसको हेल्प नहीं कर सकता, हेल्प भी तो कर सकता है, जरूरी थोड़ी अपोज करना, भाई हेल्प भी तो कर सकता था ना, क्यों लेंस ने सोचा कि उसको अपोज ही करेगा, उसका कारण यहां पे है, थोड़ा सा हाँ समझने की कोशिश करते हैं किस कारण की वजह से। अब जरा सोचो कि भाई एक लूप है, जरा सोचो एक लूप है, ये एग्जांपल में हम लोग देखते हैं, जरा सोचो कि एक लूप है, ये लूप है, जैसे जैसे मैं इस क्या बोलते हैं, मैग्नेट को पास लेके जाऊंगा, इसके अंदर करंट फ्लो होगा, कैसे करंट फ्लो होगा, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। जैसे जैसे मैग्नेट पास जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। बट मान लो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता, मान लो ऐसा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता तो दिस विल एक्ट एज अ साउथ, भाई सीधी बात है, दिस विल एक्ट एज अ साउथ। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होता तो ये किसकी तरह एक्ट करता, साउथ, और ये क्या है, नॉर्थ, मतलब ये इसको और अट्रैक्ट करता। अब और अट्रैक्ट करता इसका मतलब ये और पास आता, और पास आता मतलब मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ता, मैग्नेटिक फील्ड और बढ़ता, इसका मतलब इंड्यूस करंट और बढ़ता। यस और नो, मतलब जैसे जैसे ये पास आते रहता मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते रहता, इंड्यूस करंट बढ़ते रहता, मतलब एक टाइम बाद मेरे को एक इनफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगी विथ नो वर्क, एंड दैट वॉयलेट्स, भाई वो वॉयलेट करेगा किसको, वो वॉयलेट करेगा तुम्हारे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को, हाँ या ना? तो यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, इफ एन इंड्यूस करंट फ्लो इन अ सर्किट इन सच वे दैट द डायरेक्शन विल हेल्प द कॉज, अगर वो कॉज को हेल्प करेगा, दैट प्रोड्यूसेस इट, then it will lead to an infinite growth in the current और energy, वहां पे infinite energy और infinite current growth होगा which violate the conservation of energy, जो कि क्या करेगा भाई, conservation of energy को violate करेगा। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को ट्रू करने के लिए उस करंट को, जो इंड्यूस करंट है, उसको अपोज करना पड़ेगा, किसको भाई, तुम्हारे मैग्नेटिक फील्ड को, या फिर तुम्हारा जो भी कॉज था उस कॉज को। क्लियर? सो देयरफॉर इंड्यूस करंट विल ऑलवेज अपोज द कॉज, उस कॉज को हमेशा अपोज करना पड़ेगा, क्यों, टू सेटिस्फाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी।
क्लियर बात में आ गई? तो भाई ऑब्वियसली ना परपेचुअल मशीन बन जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। अगर मान लो कि यहाँ पे जो रिंग है वो उसके पास ही जा रहा है, वो मैग्नेट उसके पास ही जाते जा रहा है, तो जाहिर सी बात है इसके अंदर इंड्यूस करंट हमेशा आते जाएगा, हमेशा आते जाएगा, हमेशा आते जाएगा। तो इंड्यूस करंट अगर हमेशा आते जाएगा तो जाहिर सी बात है कि भाई मेरे को इन्फिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी मिल जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो पॉसिबल नहीं, इसका मतलब इसको दूर भेजना है, और दूर भेजना है मतलब वहां पे लेंस लॉ लगाना है, मतलब वो अपोज करेगा इस चीज को। क्लियर बात समझा एवरीवन? हाँ या ना? यस और नो? चलो, तो कंबाइन करके हमारा जो कॉम्बिनेशन बैठता है लेंस लॉ और फैराडे लॉ का, वो ये बैठता है, दैट इज इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस डी फाई बाय डी टी। माइनस बता रहा है कि भाई वो क्या करेगा, वो अपोज करेगा उस कॉस को। नेक्स्ट इज योर मोशनल ईएमएफ। ओके, मतलब अगर कोई बॉडी या फिर कोई भी कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन में है तो उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो सकता है क्या? अगर होगा तो कितना इंड्यूस होगा, वो हमको यहां पे डिस्कस करना है। ओके, तो दो तरीके का है भाई, एक है लीनियर, हम लोग लीनियर की बात करेंगे जिसको हम लोग ट्रांसलेशनल बोलते हैं, और एक रहेगा हमारा रोटेशन, हम रोटेशन की बात करेंगे। ओके, चलो, तो सबसे पहले लीनियर की बात करते हैं। ओके, अब लीनियर की कहानी अगर हम लोग देखने जाएं तो कंसीडर कर लेते हैं भाई, कंसीडर कर लेते हैं एक मैग्नेटिक फील्ड। तो कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं। तो देखो कहां पे जा रहा है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड? इनसाइड द प्लेन। कहां पे है वो? इनसाइड द प्लेन है। तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं, इन विच, जिसके अंदर क्या रखा है? इन विच रेक्टेंगुलर लूप इज प्लेस्ड, जिसके अंदर एक रेक्टेंगुलर लूप रखा गया है विथ द साइड AB ऑफ लेंथ L। भाई साइड AB का जो लेंथ है वो L है, विच इज फिक्स्ड। हाँ है ना, वो जो L लेंथ है वो फिक्स्ड रहेगा। बट जो CD है, ओके, बट CD is moving with a velocity v। भाई जो ये है क्या बोलते हैं, ये जो CD है ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी। अब जब ये मूव करेगा विद वेलोसिटी तो अगर हम लोग AD डिस्टेंस देखेंगे तो दैट डिस्टेंस इज वेरिंग, मतलब ये जो AD डिस्टेंस है वो वेरी हो रहा है विद फैक्टर। कौन से फैक्टर से? दैट इज x से। मतलब ये जो AD है दैट इज भी वेरिएबल, x मेरा चेंज हो रहा है, यस और नो? तो द साइड AD इज वेरिएबल, यस और नो? वो वेरिएबल है विद वैल्यू विथ x, वो x के वैल्यू से वेरिएबल है। ओके, मतलब x जैसे जैसे ये देखो, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा, वैसे वैसे x क्या होता जाएगा? चेंज होता जाएगा। अब यहां पे देखो भाई, मैग्नेटिक फील्ड तो यहां पे कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड यहां पे यूनिफॉर्म है, बट अगर मैं ध्यान दूं तो यहां पे एरिया चेंज हो रहा है। देखो जरा, जैसे जैसे मैं ये वाले बार को आगे लेते जाऊंगा, तो इसके अंदर का जो एरिया है वो बढ़ते जाएगा। अब एरिया बढ़ते जाएगा मतलब कहीं ना कहीं एरिया चेंज हो रहा है, मतलब कहीं ना कहीं फ्लक्स चेंज हो रहा है। अगर फ्लक्स चेंज हो रहा है तो कहीं ना कहीं भाई यहां पे ईएमएफ भी इंड्यूस होगा, हाँ या ना? तो यहां पे ईएमएफ भी इंड्यूस होगा। चलो, तो क्या बोल सकते हैं हम लोग? यहां पे बोल सकते हैं कि भाई, यहां पे हम लोग बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि ड्यू टू फैराडे लॉ, है ना, फैराडे लॉ की वजह से क्या हो जाएगा? दैट इज E इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी। हाँ है ना भाई, E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डी फाई बाय डी टी। बट व्हाट इज फाई? हमको पता है, बट वी नो दैट भाई फाई का वैल्यू हमको पता है ना, फाई का वैल्यू क्या होता है? दैट इज B इंटू ए कॉस थीटा। हमको पता है भाई बी ए कॉस थीटा, और यहां पे अगर हम कॉस थीटा देखने जाए तो कॉस थीटा 0 रहेगा और कॉस 0 इज 1, है ना, मतलब एंगल 0 रहेगा और कॉस 0 1 होता है। कैसे भाई? देखो, मैग्नेटिक फील्ड कहां जा रहा है? अंदर की तरफ। अंदर की तरफ। मेरा एरिया ऐसे है, मतलब एरिया को परपेंडिकुलर, तो एरिया को अगर मैं परपेंडिकुलर करूंगा तो मेरा एरिया वेक्टर भी कहां जाएगा? अंदर की तरफ। मतलब दोनों के बीच में एंगल 0, और एंगल 0 मतलब यहां पे कॉस 0 क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मतलब फ्लक्स मेरे पास कितना है? B इंटू ए। अब ये फ्लक्स यहां पे चिपका दो तो देयरफॉर क्या मिलेगा?
देयरफॉर E इज इक्वल्स टू डी फाई बाय डी टी। बट ये जो फाई है, ये फाई की जगह अपने को क्या लगाना है, ये फाई की जगह अपने को लगाना है दैट इज बी इंटू ए, है ना, दैट इज बी इंटू ए। यस और नो, बात समझ में आ गई। अब बी तो यूनिफॉर्म है भाई, यूनिफॉर्म है मतलब वो बाहर आ जाएगा। तो अगर वो यूनिफॉर्म है, वो बाहर आ गया, तो मेरे को क्या मिलेगा, डी इंटू डी टी। एरिया, एरिया की जगह क्या मैं लिख सकता हूं, लेंथ इंटू एक्स, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ। अब यहां पे लेंथ भी कांस्टेंट है भाई, लेंथ चेंज नहीं हो रहा, खाली एक्स चेंज हो रहा है, तो लेंथ को भी बाहर ले लो, तो क्या हो जाएगा, बी एल डी एक्स बाई डी टी, है ना। अब व्हाट इज dx by dt? dx by dt is nothing but a rate of change of distance, and rate of change of distance किस पे डिपेंड रहेगा, उस वेलोसिटी पे डिपेंड रहेगा। या सुनो, मतलब dx by dt की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, dx by dt की जगह मैं v लिख सकता हूं, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ वेलोसिटी। यस और नो, वेलोसिटी इज नथिंग बट dx by dt, मतलब इसकी जगह मैं v लिख दूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को मिलेगा देयरफॉर E विल बी BLV, मतलब इतना EMF इंड्यूस होगा, दिस मच amount of EMF will induce in the rod while performing translational motion। क्लियर, मतलब ट्रांसलेशनल मोशन जब वो करेगा तो उसके अंदर कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज E इज इक्वल्स टू BLV, वेयर V इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक फील्ड, L इज नथिंग बट अ लेंथ ऑफ दैट। देखो ना, इसका अगर L लेंथ है तो ये भी L लेंथ होगा, एंड V इज नथिंग बट अ वेलोसिटी, भाई किस वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ओके, अब ये जनरली कहां देखने मिलेगा, ये तुमको देखने मिलेगा प्लेन के विंग्स में। ओके, जो तुम्हारा प्लेन का विंग्स होता है वो भी तो ऐसे होता है बराबर, ये मान लो तुम्हारा प्लेन है, ये उसका विंग्स है, तो अब विंग्स भी तो तुम्हारा देख लो भाई, वो भी तो ऐसा, जब प्लेन ऐसा मूव कर रहा है तो विंग्स तो सीधा जा रहा है, और मुझे पता है भाई अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड है। अब देख लो जरा, वहां पे बी भी है, विंग्स का कुछ लेंथ भी है, और उसके पास वेलोसिटी भी है, इसका मतलब उसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। ओके, तो जब कभी भी एरोप्लेन ट्रैवल करता है तो उसके जो विंग्स होते हैं उसके अंदर क्या हो जाता है, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। उस ईएमएफ की वजह से भाई चार्जेस इंड्यूस होने का डर होता है, इसलिए तुमने कहीं शायद तक सुना होगा कि जब कभी भी प्लेन को लैंड किया जाता है तो उसको पहले डिस्चार्ज किया जाता है, ऐसा सुना है, कहीं ना कहीं तो सुना होगा शायद तक। ओके, वो ये कारण की वजह से किया जाता है। क्लियर, बात समझी एवरीवन, यस और नो? ओके, ट्रांसलेशन ईएमएफ समझ में आया। ये सेम चीज है ना तुम्हारे इसके साथ भी होता है, रेलवे ट्रैक का जो एक्सेल होता है, रेलवे ट्रैक का एक्सेल तुमने देखा, यहां पे चक्का लगा होता है, यहां पे चक्का है तुम्हारा, यहां पे चक्का है, यस और नो, यहां पे तुम्हारा व्हील है, और ये आगे चल रहा है भाई, व्हील तो गोला गोला घूम रहा है, बट जो ट्रैक जो एक्सेल है वो तो सीधा चल रहा है। और मुझे पता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, अब अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और एक एक्सेल का व्हील है, उस एक्सेल के व्हील का लेंथ है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके अंदर क्या होगा भाई, एक ईएमएफ इंड्यूस होगा। बट जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके अंदर भाई, वो व्हील जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में है, तो जो भी चार्ज बन रहा है वहां पे वो सीधा ग्राउंड में चला जा रहा है। क्लियर, बात समझ में आ रही है एवरीवन, हाँ या ना? पक्का समझ में आया कि भाई अगर लीनियर मोशन होगा, वहां पे ट्रांसलेशन मोशन होगा, तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा दैट इज E इज इक्वल्स टू BLV, दैट इज E इज इक्वल्स टू BLV। यस और नो? नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे रोटेशनल ईएमएफ की तरफ। ओके, नेक्स्ट किसकी तरफ बढ़ेंगे, रोटेशनल ईएमएफ की तरफ। अब मान लो कि तुम्हारा जो रॉड है वो लीनियर मोशन नहीं करके वो एक रोटेशनल मोशन कर रहा है उसी फील्ड के अंदर। ओके, उसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो एक रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो यहां पे तुम देख लो, यहां पे हमने एक रॉड लिया हुआ है, लेट्स से द टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इज L, और यहां पे हम लोगों ने उसको फिक्स्ड कर दिया, यहां पे मान लो हम लोगों ने इसको पायोट किया है, फिक्स कर दिया यहां पे, तो क्या करेगा वो एक एंगुलर मोशन करेगा, हाँ या ना? अब वहां पे एक एंगुलर मोशन होगा, तो लेट्स से कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करेंगे, तो कंसीडर सेम अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर कर लेते हैं, कंसीडर अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, है ना? जिसके अंदर क्या है भाई, जिसके अंदर हम लोग ने क्या रखा है, एक रॉड रखा है जो क्या परफॉर्म कर रहा है, वो परफॉर्म कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, तो मान लो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है इन विच
in which a rod is pivoted, उस रॉड को हम लोग ने क्या कर दिया है, फिक्स्ड कर दिया है, which perform एंगुलर मोशन, वो एक एंगुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। क्लियर बात समझ आ रही है? मतलब क्या हो रहा है भाई, वो घूम रहा है, वो एक एंगल में घूम रहा है, और वो किससे घूम रहा है, वो एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। किससे घूम रहा है? वो एक एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से घूम रहा है। अब अगर हम ध्यान देंगे पूरे रॉड को, तो पूरा रॉड तो घूम रहा है, बट उस रॉड का एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो, लेट्स से dr। ओके, तो कंसीडर अ स्मॉल एलिमेंट dr। ओके, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो dr। अब अगर हम लोग ध्यान देंगे फ्रॉम द डिस्टेंस r, okay, from the r distance, मतलब जो भी उसको पायोट किया है ना, वहां से r डिस्टेंस पे हम लोग ने उसको क्या कंसीडर किया, उस छोटे से एलिमेंट को कंसीडर किया है। अब अगर पूरा रॉड देखोगे तो पूरा रॉड इज परफॉर्मिंग द एंगुलर मोशन। जाहिर सी बात है, देखो जरा, अगर मान लो ये रॉड है, ओके, अब ये रॉड यहां से यहां तक आ गया, मतलब रॉड ने क्या परफॉर्म किया, रॉड ने परफॉर्म किया एंगुलर मोशन। जाहिर सी बात है वो होगा। बट अगर हम इस छोटे से एलिमेंट को देखें, बाकी सब भूल जाओ, बाकी एवरीथिंग, सारा का सारा चीज तुम क्या करो, भूल जाओ, बाकी सारा चीज भूल जाओ, खाली उस छोटे से एलिमेंट को देखो, ये सब भूल जाओ। मान लो ऐसा यहां पे कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये सारी चीजें भूल जाओ, खाली ये छोटा सा जो एलिमेंट है, उस छोटे से एलिमेंट को देखो। क्या मैं बोल सकता हूं उस छोटे से एलिमेंट ने एक लीनियर मोशन परफॉर्म किया? जब ये रॉड यहां से यहां आ रहा होगा, यहां पे ऑलरेडी रॉड था ना, ये जो रॉड है, जब ये रॉड यहां से यहां आ रहा होगा, तो पूरे रॉड ने तो एंगुलर मोशन किया, बट ये छोटे से एलिमेंट ने क्या परफॉर्म किया, छोटा एलिमेंट तो एक लीनियर मोशन किया। यस और नो? विद द वेलोसिटी v, कितने वेलोसिटी से? विद द वेलोसिटी v, हाँ या ना? तो हम लोग बोल सकते हैं कि भाई उस रॉड ने क्या परफॉर्म किया, वो छोटे वाले रॉड ने क्या परफॉर्म किया, एक लीनियर मोशन परफॉर्म किया विद v। और मेरे को पता है जब कभी लीनियर मोशन परफॉर्म होता है तो कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, यस और नो? तो मैं बोल सकता हूं ड्यू टू स्मॉल एलिमेंट dr, there will be a small EMF induce in the rod, हाँ या ना? और वो क्या होगा भाई, दैट इज DE इज इक्वल्स टू BLV। ये हम लोग ने देखा, ये सुनो, हम लोग ने देखा ना कितना EMF इंड्यूस होगा, दैट इज BLV। अब यहां पे जो L होगा, अगर ध्यान से हम लोग देखें तो L कितना है उसका, dr। भाई उसका डिस्टेंस कितना है, उसका लेंथ कितना है, उसका लेंथ dr है, और इनटू वेलोसिटी, दैट इज वेलोसिटी इज v, बराबर। बट हम लोग ने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में, अगर तुमको याद होगा, दैट इज योर फर्स्ट चैप्टर इज रोटेशनल डायनेमिक्स। तो वहां पे हम लोग ने पढ़ा था भाई जो v वेलोसिटी है और जो एंगुलर वेलोसिटी है, उसके अंदर एक रिलेशन है, एंड दैट इज, बट वी नो दैट, और ये चीज मैंने तुमको उसी टाइम पे बोली थी कि भाई इसको दिमाग में बैठा लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, दैट इज v इज इक्वल्स टू r ओमेगा, है ना? दिस इज द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज v इज इक्वल्स टू r ओमेगा। तो यहां से ये जो v का वैल्यू है, ये यहां पे पुट करो तो क्या मिलेगा, देखो जरा, अगर मैं यहां पे v का वैल्यू पुट करूं तो क्या मिलेगा, देयरफॉर DE स्मॉल EMF विल बी इक्वल्स टू b, है ना? v की जगह क्या पुट होगा, r ओमेगा इंटू dr। अब ये स्मॉल है, टोटल EMF क्या होगा, फॉर टोटल EMF हम लोग बोल सकते हैं क्या करो, इसको इंटीग्रेट कर दो। तो इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलेगा, DE इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ BR ओमेगा dr, है ना? अब तुम्हारा r कहां से कहां वैलिड कर रहा है, देखो भाई यहां पे r कितना होगा, यहां पे अगर हम देखने जाए तो r विल बी 0, और यहां पे r कितना होगा भाई, r विल बी टोटल लेंथ, द
जो रॉड का लेंथ है वो टोटल लेंथ रहेगा। यहां पे तुम्हारा आर डिस्टेंस क्या रहेगा 0, और तुम्हारा यहां पे जो आर डिस्टेंस है वो क्या रहेगा द टोटल लेंथ। मतलब यहां पे ये वेरी कर रहा है फ्रॉम 0 to L, है ना। तो भाई यहां पे क्या हो जाएगा E इंटीग्रेशन ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू डी इज E, और यहां पे B ओमेगा बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ R dr कहां से कहां तक 0 से L तक, इसको इंटीग्रेट करोगे दैट इज R²/2, तो यहां पे आ जाएगा B ओमेगा R²/2 कहां से कहां तक 0 से L तक, है ना, कहां से कहां तक 0 से L तक। तो 0 से L तक अगर तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो क्या मिलेगा तुमको, देखो जरा, तो थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो यहां पे क्या मिलेगा, देयरफॉर E इज इक्वल्स टू दैट इज हाफ B ओमेगा L², और इतना अमाउंट ऑफ EMF इंड्यूस होगा कहां पे होगा भाई, उस रॉड के अंदर होगा। जो रॉड क्या परफॉर्म कर रहा है, जो रॉड परफॉर्म कर रहा है एंगुलर मोशन, जो रॉड क्या परफॉर्म कर रहा है, जो रॉड परफॉर्म कर रहा है एंगुलर मोशन। मतलब उसके अंदर हाफ B ओमेगा L² इतना EMF क्या हो जाएगा, इंड्यूस हो जाएगा, वेयर B इज नथिंग बट अ मैग्नेटिक फील्ड, L इज नथिंग बट अ लेंथ ऑफ दैट रॉड, एंड ओमेगा इज नथिंग बट की भाई वो किससे, कितने एंगुलर वेलोसिटी से वो परफॉर्म कर रहा है, वो रोटेशनल मोशन। क्लियर, बात समझ में आ गई एवरीवन, हाँ या ना, कहानी समझ में आ गई। ओके भाई, ट्रांसलेशन में अगर कोई बॉडी ट्रांसलेशन मोशन कर रहा है तो उसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा, उसके अंदर EMF इंड्यूस होगा E इज इक्वल्स टू BLV। और वही बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही है तो रोटेशनल मोशन करने के दौरान उसके अंदर कितना EMF इंड्यूस होगा, उसके अंदर EMF इंड्यूस होगा दैट इज हाफ B ओमेगा L²। समझा एवरीवन, पक्का, हाँ या ना। ओके चलो, सो ये बहुत बड़ा वीडियो बना दिया। तुम लोग बोल रहे थे सर कि भाई वन शॉट वीडियो लाओ, वन शॉट वीडियो लाओ। देखो वन शॉट लाने में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि मेरा जो थोड़ा सा टाइम है ना वो थोड़ा सा कम पड़ जाता है। प्रॉब्लम ये है कि मेरे को बहुत सारा ऑफलाइन लेक्चर्स रहते हैं, मेरे को अब बहुत सारे ऑफलाइन लेक्चर्स रहते हैं, उसके बाद ऑनलाइन मैनेज करना तो थोड़ा मेरे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है। उसके लिए मैं सॉरी बोलना चाहूंगा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हाँ बट ये है कि मैं ट्राई करूंगा कि मैं बड़े वीडियोस लाऊं। बड़े वीडियोस में अच्छा होता है, टॉपिक भी बहुत बढ़िया कवर होता है। आज बहुत सारे टॉपिक कवर हुए, लाइक अगर हम लोग देखने जाए तो हम लोग ने फैराडे लॉ, लेंस लॉ, मैग्नेटिक फ्लक्स, लेंस लॉ के कितने सारे हम लोग ने एग्जांपल, फिर हम लोग ने मोशनल EMF, कितने सारे टॉपिक आज हम लोग ने कवर कर लिए। क्लियर, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द चैप्टर आज ही खत्म हो गया। मतलब समझ लो ना, 2 लेक्चर और लगेगा एंड द चैप्टर विल बी डन। ओके, तो 2 चैप्टर और बचे रहेंगे, इसके बाद वी विल डेफिनेटली कंप्लीट बाय द एंड ऑफ दिसंबर, और जैन का फर्स्ट वीक ले लो, जैन के फर्स्ट वीक में हम लोग तुम्हारा ये टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। हाँ हो सकता है बीच के जो 3-4 टॉपिक है वो तुमको इस चैनल पे ना मिले, वो ऑलरेडी वीडियो बने हुए हैं। कहां पे, वो ऑलरेडी JR ट्यूटोरियल के चैनल पे, अगर तुम वहां पे जाओगे वहां पे प्लेलिस्ट है, वहां पे ऑलरेडी वो वीडियोस अवेलेबल हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि मैं आधा वीडियो पढ़ा रहा हूं, वहां पे ऑलरेडी वो वीडियोस अवेलेबल है, वहां पे वो चैप्टर्स अवेलेबल है और बेहतरीन तरीके से मैंने वहां पे पढ़ाया है, तो वो चीज तुम रेफर कर सकते हो। ओके क्लियर, और बाद में तो हम रिवीजन लेने वाले ही हैं। क्लियर, बात में आ गई एवरीवन। चलो, सो आज का लेक्चर बहुत बड़ा बना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ाई करो, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, और इसको शेयर करो भाई, अपने दोस्तों को ये चीज शेयर कर दो कि अब से हम लोग ट्राई करेंगे कि जो भी तुम्हारा वीडियोस हो वो वन शॉट तो नहीं बोल सकता मैं, हाँ बट लेंथी वीडियोस बनेंगे कि उसमें तुम्हारा टॉपिक जो है वो ज्यादा कवर हो जाए। क्लियर, चलो, सो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। सो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, आज के लिए बस इतना ही। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच एवरीवन।